namaste, assalamualaikum, sat sri akal. What's up, guys? I hope you all doing great. I'm also doing great and बहुत अच्छी चल रही है लाइफ. काफ़ी खुश हूँ मैं कॉलेज जाने के लिए. एनीवेज, आज की वीडियो होने वाली है स्टोरी टाइम. एक लास्ट टाइम हम अपने 11th एंड 12th ग्रेड की यादें ताज़ा कर लेते हैं इस वीडियो के ज़रिए. एंड ऑल्सो ड्रॉप ईयर भी इंक्लूड कर लेंगे बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हैपेंड इन माई लाइफ. So yeah, let's just start it. If you don't know, मैंने लिया था 11th में साइंस PCB एंड ये स्टोरी स्टार्ट होती है 10th क्लास से ही, जनवरी 2022 से. बेसिकली तब सब बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि हम कौन सी स्ट्रीम लेंगे कौन सी नहीं. एंड आई वॉज ऑल्सो लाइक कि मतलब 9th में आई वॉज डूइंग गुड, 10th में भी आई वॉज डूइंग गुड. आई गोट सेकेंड पोजीशन. ऑल्दो मेरे 88% नंबर थे 10th में, बट स्टिल आई गोट सेकेंड पोजीशन. एंड मतलब हमारे स्कूल में कंपटीशन था, ऐसा नहीं कि कंपटीशन नहीं था, बट लॉकडाउन की वजह से हमारे जो क्लास के बच्चे थे ना वो थोड़ा सा मतलब लो हो गए थे स्टडीज़ में. मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ. आई वॉज ऑल्सो डूइंग ग्रेट. मेरे 8th में 93% थे. 9th में आई गोट 83% बट स्टिल गोट थर्ड पोजिशन. एंड 10th में आई गोट 87 पॉइंट समथिंग, 88% रखो तुम, 88%. एंड आई वॉज डूइंग गुड, मतलब क्लास के अकॉर्डिंग भी डूइंग गुड, स्टडीज़ के मामले में भी. एंड मैंने एक साइंस फेयर होता है इन हिमाचल, जो कि हिमाचल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं. तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड आई गोट इनटू फर्स्ट राउंड से निकल के सेकंड में. वो मेरा 9th 10th कंबाइन ही कर लो तुम. एंड आई गोट 10,000 रुपीज़ टू मेक दैट प्रोजेक्ट. एंड देन मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया, बट वो ऑनलाइन सबमिशन था इसीलिए शायद जो भी था. एनीवेज, सो 10th में सब लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे. हमारे एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर में टू चेक आवर एबिलिटी कि हम पेपर दे पा रहे हैं कि नहीं. तो वैसा सब था. तो दिसंबर एंड में जनवरी में वी वर डूइंग दैट इन 10th ग्रेड. तो ऐसे ही बात चली कि कौन सी स्ट्रीम लेगा, कौन कौन क्या करेगा इन फ्यूचर. सो मैंने घर आके ऐसे ही मम्मा पापा से पूछा, तो पापा ऐसे बोलते थे मजाक में कि बेटी डॉक्टर बनेगी, बेटी डॉक्टर बनेगी. एंड आई वॉज सो फैसिनेटेड इन 9th और 10th में ही डॉक्टर से कि मेरे को डॉक्टर बनना है. तो मैं बहुत क्लियर थी कि मेरे को PCB लेना है. ऐसा नहीं कि मेरे को सोचना पड़ रहा था बार बार. मेरे मम्मा पापा ने कभी मेरे को फोर्स नहीं किया रहा कि मैं साइंस लूँ. आई वॉज गुड एट साइंस, तो मेरे को पता था कि मेरे को साइंस लेना है तो लेना है, एंड वो भी बायो लेना है. तो उसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था. मेरे मम्मी पापा मेरे को बार बार बोलते रहे कि इतना पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है. मैंने बोला चिल, मैं पढ़ लूँगी, मैं कर लूँगी, बट नहीं हुआ. नाउ बायो लेने का रीज़न ये नहीं था कि मेरे को मैथ से छुटकारा करना था, ऐसा बिल्कुल नहीं था. आई वॉज डूइंग गुड इन मैथ्स ऑल्सो एंड मेरी मैथ्स फेवरेट थी. देन आई एडमिशन की बारी. एंड जब हम एडमिशन लेने गए, सो आई वॉज द सेकेंड पर्सन जो अब सेम स्कूल में मैं पढ़ी हूँ 6th से, एंड मैंने 11th 12th भी वहीं से किया है. तो हम गए एडमिशन लेने एंड सर वॉज सो हैप्पी कि मैं साइंस ले रही हूँ. आई डोंट नो क्यों थे वो खुश, बट हाँ वो खुश थे. हमारे स्कूल के अराउंड 6 और 7 स्टूडेंट्स ने ही साइंस लिया था. लेट मी काउंट. हाँ, मतलब 6 और 7 बच्चों ने ही साइंस लिया था. बाकी सब आर्ट्स और कॉमर्स में चले गए थे. मोस्टली आर्ट्स में गए थे, कॉमर्स में भी 2-3 ही होंगे, आई डोंट रिमेम्बर. सो हमने साइंस लिया एंड मेरा सेकंड रोल नंबर था, बट जिसका फर्स्ट रोल नंबर था वो भी हमारे स्कूल की लड़की थी, बट उसको एक और कॉलेज में एडमिशन मिल गया था एट दैट टाइम, तो वो चली गई. फिर मेरा फर्स्ट रोल नंबर आ गया. आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट टू टेक एडमिशन इन साइंस एंड पूरा किया जिसने. ऐसा होता है ना कि बच्चे खुद से भरते फॉर्म. सर इतने खुश थे कि सर ने मेरा फॉर्म खुद भर दिया, सब कुछ खुद से. आई वॉज जस्ट डूइंग साइंस देयर एंड मैं काफ़ी खुश थी कि टीचर्स भी खुश हैं मेरी साइंस लेने से, ऐसा कुछ इशू नहीं था. एंड देन हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई 17th अप्रैल. हाँ, 17th अप्रैल. एंड हम सिर्फ 5-6 बच्चे गए थे क्लास में. हमारे क्लास में 40 एडमिशन्स हुई थी, बट सिर्फ 5-6 बच्चे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में गए थे, वो भी बायो के.
एंड जब हमारी फर्स्ट क्लास थी बायो की, एंड बायो वाले सर बहुत खुश हुए कि हम 7 बच्चे आए थे, 7 भी नहीं थे यार, 6 ही थे, हाँ, बहुत खुश हुए थे कि 6 बच्चे आए हैं एटलीस्ट। सो माई फर्स्ट इम्प्रेशन टू टीचर्स इज़ वेरी गुड ऑफ कोर्स, बट लेटर ऑन थोड़ा बिगड़ता गया वो इम्प्रेशन, आई डोंट नो क्यों। कुछ मेरी गलतियाँ भी थी एंड कुछ और भी कांड मैंने किए हैं, थोड़े से पर्सनल हैं, वो मैं नहीं डिस्कस करूँगी। सो या, सो +1 में एडमिशन हुआ, फर्स्ट डे पर हम गए। आई वॉज इन्जॉइंग इट बेसिकली। मेरे को स्टडीज़ में मज़ा आ रहा था, मेरे को प्रैक्टिकल करने में मज़ा आ रहा था, मेरे को वाइट कोट डालने में, जब हम केमिस्ट्री लैब में जा रहे थे बहुत खुशी हो रही थी। एंड जब सर स्पेशल बुला रहे थे, महक को भेजो, उससे ये सामान निकलवाना है केमिस्ट्री लैब में, वो मिक्सचर वगैरह बच्चे घोलते थे सो दैट बाकी के बच्चे भी प्रैक्टिकल कर सके, तो उसमें भी बहुत मज़ा आता था। आई वॉज इन्जॉइंग इट अनटिल अनलेस जुलाई मंथ हिट हुआ। जुलाई में मेरे को फ़ोन मिल गया, उसके बाद नहीं मिला वो अलग बात है। जुलाई में मेरे को फ़ोन मिला एंड हमारी 40 डेज़ की छुट्टियां मैंने बर्बाद कर दी। मैंने 3 महीने जो भी पढ़ा था सब भूल दिया, सब कुछ भुला दिया भाई, इतना बेकार बच्चा बन गया मैं। एनीवेज, तो मैंने सब कुछ भुला दिया, ऐसा भी नहीं था, बट हाँ मैंने अपना हॉलीडेज होमवर्क नहीं किया। आई वॉज सो मच इनटू फ़ोन एंड मैं फ़ोन ही देखती रहती थी 24 घंटे। पढ़ाई तो जैसे मैंने की ही नहीं है, इतना सारा काम हमें नहीं मिला था। हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती थी +1 में, जुलाई में जो हमारी छुट्टियां हुई थी उसमें हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगी थी फॉर 25 डेज एंड आई वॉज इंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ कोर्स। मेरे को पता था पहले से कि हमारे स्कूल में ये सब होता है, केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है तो लगती है। सो जुलाई में हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी केमिस्ट्री की फॉर 2 आवर्स ओनली, तो वो हम अटेंड करते थे। एंड उसके सिवाय जो भी 25 दिन जो मैंने इतने गंदे तरीके से निकाले, सिर्फ फ़ोन चलाया है एंड ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। अगर तुम लोगों ने साइंस लिया ना तो सीरियस होके पढ़ो। सो जुलाई में मैंने होमवर्क कंप्लीट नहीं करा था एंड लास्ट के 3-4 दिन में मैंने सारा कंप्लीट करा, सम हाउ कंप्लीट करा, बट वो टीचर्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं था। एंड देन अगस्त स्टार्ट हुआ, अगस्त में और नए बच्चे ऐड हुए हमारी क्लास में, देवर कीवियंस। एंड देन मेरी कंपनी चेंज हुई अगस्त में जाके। मैं पहले किसी और लोगों में रहती थी एंड नाउ अगस्त में किसी और के साथ। सो मेरा थोड़ा कंपनी एंड थोड़ा माहौल मेरा चिल हो गया। पहले मैं थोड़ा स्टूडियस बच्चों में रहती थी एंड नाउ मैं थोड़ी चिल बच्चों के साथ रहती थी जो पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, वो थोड़ा मस्ती मजाक में बैक वेंचर्स वाली फीलिंग्स ले रही थी मैं, बट स्टिल अच्छी चल रही थी। सो केमिस्ट्री में आई वॉज डूइंग गुड, इन बायो आई एम ऑल्सो डूइंग गुड, बट देन आया फिज़िक्स का मूड। हमारे फिज़िक्स की आइडियली 4 यूनिट्स कंप्लीट होनी चाहिए अगस्त सितंबर में, बिकॉज हमारे सितंबर में पेपर होते थे, बट हमारी 2 यूनिट्स कंप्लीट थी, सिर्फ 2। शर्म भी नहीं आ रही है यार मेरे को बोलते हुए। 2 यूनिट्स कंप्लीट थी बिकॉज उन सर का ट्रांसफ़र होना था, तो वो एक जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे थे कि मेरे को बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवाना था। एंड मॉडर्न की वो बड़ी बड़ी बुक्स हमें पकड़ा दी थी रेदर देन NCERT। बट हाँ, देन हमारे सितंबर में पेपर हुए एंड मैं ऐसी बच्ची हूँ जिसको पॉइंट, मतलब ऐसा पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने की आदत है, तो मैंने ऐसे आंसर दिए पॉइंट टू पॉइंट एंड मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे। इतने भी कम नहीं बोल सकती मैं, बट हाँ कम आए थे। सितंबर में हमारे फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो गए, हमारे 2 टर्म्स में एग्ज़ाम होते थे, तो सितंबर में फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हुए एंड मेरे बायो में थे अराउंड 35 और 40 के बीच में मार्क्स, एंड देन केमिस्ट्री में भी 30 से ऊपर ही थे, 6 आउट ऑफ 60। तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि ये इतने कम मार्क्स, मैंने तो सब कुछ सही लिखा था, ये भी सही था, ये भी सही था। एंड देन मैंने टीचर्स को बोला तो उन्होंने बोला हम पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको भी पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है, तुमको उसको अच्छे से आगे एक्सप्लेन करना है। एंड ये चीज़ मेरे को जुलाई में वर्क करना चाहिए था कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, बट नो, आई वॉज नॉट डूइंग गुड। तो मेरे को बहुत ऐसा हो गया कि ये क्या हो रहा है। एंड एग्ज़ाम्स ना मेरे लिए एक
पुश की तरह है। अगर मैं पॉजिटिव रिजल्ट आती हूँ तो नेक्स्ट 4 महीने में पॉजिटिवली ही मेहनत करूँगी। आई वॉज ऑल्सो डिसअपॉइंटेड ऑन माई 10th रिजल्ट, उसकी वजह से भी मैं नहीं पढ़ रही थी। एंड देन मैंने बोला कि फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम है तो दे देती हूँ अच्छे से। मैंने अपने अकॉर्डिंग अच्छे से ही पढ़ाई करी थी, बट आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में एक्सेप्ट इंग्लिश और कंप्यूटर, जो मेरे मेन सब्जेक्ट्स थे पीसीबी, उसमें मेरे 40 से ऊपर मार्क्स आए ही नहीं, तीनों में ही नहीं आए। एंड फिजिक्स में भी मेरे 27-28 आए थे एंड हाईएस्ट मार्क्स फिजिक्स में 34 थे एट दैट टाइम। एंड सब बच्चे शॉक हो गए थे बिकॉज हमारा फर्स्ट टाइम था एंड वी डोंट नो। एंड ऐसा बोलते हैं कि +1 इज़ लाइक शुरू से शुरू करो, बट देन नहीं हुआ। एंड वो पॉजिटिव लेना था जो चीज़ मेरे को, मतलब मेरे को नेगेटिव रिजल्ट मिला तो मेरे को पॉजिटिवली मेहनत करनी चाहिए। मेरे को नेगेटिव रिजल्ट मिला तो मैंने नेगेटिवली ही लिया कि मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। एंड आई रूइंड माई होल +1, होल 11th ग्रेड मैंने अपना बर्बाद कर दिया इसी चक्कर में। आई कांट स्टडी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं। एंड आई गेस उस टाइम पे 2 यूनिट्स के टेस्ट हुए थे। मेरे को आज भी वो 2 यूनिट्स टिप्स पे याद हैं आज भी। एंड उसके बाद 4 यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं टिल फेब मार्च। एंड मेरे को एक भी यूनिट याद नहीं है, 3rd 4th 5th 6th एक भी यूनिट याद नहीं है। मैंने नीट के टाइम पे ये सारी यूनिट्स दोबारा से पढ़ी हैं। माय गॉड। सो मैंने नीट के टाइम पे ये सब यूनिट्स दोबारा से पढ़ी हैं। बट या मतलब क्या ही बोलूँ। तो मेरे फिजिक्स वाले सर चेंज हुए, वी वेलकम्ड हिम। एंड हमारे एरिया के वो सबसे अच्छे फिजिक्स के टीचर हैं, जो हमारे टीचर अभी फिजिक्स के बनने वाले थे। एंड वो फर्स्ट डे आए हमारे स्कूल में, फर्स्ट डे आके उन्होंने सबका इंट्रोडक्शन लिया एंड देन मार्क्स वगैरह पूछे सबसे, 10th के भी, फर्स्ट टर्म के भी। नॉस्टैल्जिया हो रहा है यार ये सब मेमोरीज याद करके। एनीवेज, सो हमारे फिजिक्स के सर आए ऑन फर्स्ट डे, उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन लिया, हमारे मार्क्स वगैरह पूछे एंड ही इंट्रोड्यूस अस टू हिम कि वो कैसा पढ़ाते हैं एंड वो कौन है, क्या है, सब कुछ एवरीथिंग। तो ही इज़ अ रियली नाइस टीचर। हमारे सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, सब बहुत अच्छे थे, बहुत कूल थे। एंड पढ़ाई के टाइम पढ़ाई एंड मस्ती के टाइम मस्ती। ऑल्दो मस्ती वाला कॉन्सेप्ट आई डोंट थिंक हमारी क्लास में था, बट स्टिल था। वो हमें ही पता है वो क्या कॉन्सेप्ट था। एनीवेज, आई डोंट थिंक तुम्हें मज़ा आ रहा होगा, बट स्टिल मेरे को सुनाना है। तो हमारे फिजिक्स वाले सर आए एंड नेक्स्ट डे उन्होंने हमें बोला कि अपने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग बैठ जाओ। नाउ 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग बैठना था एंड आई गोट 88% एंड कुछ इन माई ओन स्कूल। ओके, तो कुछ बच्चे जो बाहर से आए थे, बहुत सारे बच्चे थे जो बाहर से आए थे एंड उनके 97-98% नंबर भी थे। सो दे गॉट द फर्स्ट बेंच एंड आई गॉट 4th और 5th बेंच। एंड वो चीज़ भाई इतना ट्रॉमा दिया है उसने मेरे को। आई डोंट लाइक टू सिट इन 4th और 5th बेंच, मेरे को फर्स्ट सीट पे ही बैठना है। बट मैं लिटरली उस दिन के बाद कभी फर्स्ट सीट पे बैठी ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं था, मतलब फिजिक्स की क्लास में नहीं बैठी, सिर्फ 1 या 2 बार फिजिक्स की क्लास में मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी। उसके सिवाय मैंने एक भी क्लास में, मतलब फिजिक्स की क्लास में एक भी बार फर्स्ट बेंच पे नहीं बैठी। एंड आई थिंक वो मेरी मिस्टेक थी बिकॉज वो रिजल्ट के रैंक के अकॉर्डिंग बिठाते थे सर। एंड देन सर ने हमें 10 दिन पढ़ाया। सर 8 यूनिट्स उनको कंप्लीट करवा के आए थे पास्ट स्कूल में एंड नाउ सर ने बोला कि मैं 8 यूनिट्स पढ़ा चुका हूँ तो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। आई डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो तुम लोग जैसे पढ़ना है तुमको पढ़ो, मैं 9th यूनिट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने हमारी सीधा फिजिक्स की 9th यूनिट स्टार्ट करवा दी। ऑल्दो ही इज़ अ वेरी गुड टीचर बट स्टिल कुछ चीज़ें थी जो उनमें खराब थी। आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट। ओके, सॉरी सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। एनीवेज, सो वो मेरे को एक टाइप का, मेरे लिए वो ट्रॉमा था कि पीछे बैठना। इसीलिए मैं फिज़िक्स में
वीक से वीक होती चली गई। मेरा मैथ्स बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। डोंट थिंक आई कैन नॉट सॉल्व न्यूमेरिकल्स। मैं बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकती हूँ, बट वो मेरे को अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था कि मैं 4th-5th बेंच पे बैठ गई एंड ऑल दैट। एंड या उसके बाद हमारा फर्स्ट टेस्ट हुआ तो मैं 3rd बेंच पे आई। देन एक और टेस्ट हुआ तो मैं और पीछे चली गई। तो वो कम होते 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 मैं तुमको सच में बता रही हूँ, +1 में आई गॉट 10 to 15 के बीच में मार्क्स आउट ऑफ 20 इन 11th ग्रेड। 10 to 15 के बीच, 10 to 15 के ऊपर वो बढ़ते ही नहीं थे, आई डोंट नो क्यों। तो आउट ऑफ 20, तो वो 20 मार्क्स का ही हमारा हमेशा टेस्ट होता था। सो आई ओनली गॉट 10 to 15 मार्क्स एंड ये मैंने रेंज मेंटेन करके रखी थी इन 11th ग्रेड। एक और स्टोरी है बीच में, वो भी सुनाती हूँ। एंड इन 12th ग्रेड मेरी रेंज हो गई 1 to 5 आउट ऑफ 20। तो तुम समझ रहे हो मेरे को कौन सी रो मिली होगी। मेरे को डी सीरीज मिली थी। ए सीरीज के बच्चे डी सीरीज में बैठे थे, समझ लो तुम। इतनी बुरी है साइंस, मत लेना। सो आई वॉज इंजॉइंग प्रैक्टिकल्स। मेरे को फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे से। एंड सर भी बहुत ऐसे शॉक हो जाते थे कि ये लड़की पढ़ती तो है नहीं, इसकी प्रैक्टिकल्स इतने एक्यूरेट कैसे आ जाते हैं। एंड केमिस्ट्री में भी मेरे प्रैक्टिकल्स एकदम टू द पॉइंट होते थे। सब कुछ मेरा टू द पॉइंट होता था। इन बायो प्रैक्टिकल्स में हम थोड़ा सा डगमगा जाते थे, बट स्टिल मैंने टेक्निक सीख ली थी बायो के प्रैक्टिकल्स करने की, तो वो मैं अच्छे से कर लेती थी। बायो के प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल, फिजिक्स के प्रैक्टिकल, इनमें मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं। बायो में समटाइम्स मैं टर्म्स नहीं डिफाइन कर पाती थी, समटाइम्स ओनली, ऐसा नहीं है कि हर बार। एंड जब मेरे ऐसे ना मार्क्स आ रहे थे 11 to 15, तो मेरे को वो चीज़ मेंटेन करनी थी। मेरे को ना एक चैप्टर है, चैप्टर 12th इन फिजिक्स, क्लास 11th का। तो मैं जैसे मैंने बोला कि 11 से 15 के बीच में मैं मार्क्स मेंटेन कर रही थी। एंड उस टेस्ट में मेरे को कुछ नहीं आता था, बिल्कुल कुछ नहीं आता था। एंड सर भी लाइक कि टेस्ट तो हो के रहेगा। एंड मैंने रिसेस में बैठ के, हमारा लास्ट पीरियड होता था फिजिक्स का, मैंने रिसेस में बैठ के जिन शीट्स पे मेरे को टेस्ट देना था, मैंने उन शीट्स पे आंसर लिख लिए एंड पकड़ी गई। मैंने जितनी बार भी चीटिंग करी है ना, मैं हर बार पकड़ी गई हूँ, हर बार। या तो मेरे मार्क्स उस टेस्ट में कम आए हैं या फिर मैं पकड़ी गई हूँ लिटरली। एंड मैं पकड़ी गई। एंड हमारी क्लास में ऐसा होता था, अगर तुम एक टेस्ट में पकड़े जाते हो तो तुम नेक्स्ट 1 मंथ के लिए कोई टेस्ट नहीं दे सकते। सो वो भी एक ट्रॉमा था। आई नो मेरी वजह से ही था, बट स्टिल मैं बहुत रोई। एंड देन हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस होते हैं बीएड वाले टीचर, उन्हीं की निगरानी में ये टेस्ट हुआ था। तो उनमें एक मैम थी, शिखा मैम। आई लव यू मैम, अगर आप ये देख रहे हो, आई लव यू। एंड आपने मेरे को बहुत समझाया है। एंड देन उन्होंने मेरे को फिजिक्स पढ़ाई, मेरे को नहीं सबको पढ़ाई, फर्स्ट चैप्टर से लेके 8th चैप्टर तक, जो कि हमें सर ने नहीं पढ़ा रखे थे। एंड सर ने जिम्मेदारी दी थी इन मैम को कि आप पढ़ा देना। तो मैम ने 3 चैप्टर, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट 11th क्लास के चैप्टर जो उनमें आते हैं पार्ट 1 वाली बुक में, तो वो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हमें मैम ने करवाए, बहुत अच्छे से करवाए। एंड मेरे को बहुत अच्छे से आते थे वो चैप्टर। तुम आज भी मेरे को पूछोगे फिजिक्स में क्या आते हो, तो मेरे को वही 3 चैप्टर आते होंगे वर्क। तो उन्हीं की निगरानी में ये टेस्ट था। एंड वो चैप्टर मेरे को भूल गया, टेस्ट से पहले भूल गया। आई वॉज डीलिंग विद समथिंग इन माई माइंड ओनली, एंड मेरे को वो चैप्टर भूल गया। इसलिए मैंने टेस्ट में वो लिख लिया कि मेरे को याद रहे थोड़ा बहुत। एंड वो मैंने लिख लिया, पकड़ी गई। एंड देन सर ने 1 महीने के लिए हमें कोई टेस्ट नहीं देने दिया, तो वो भी मेरे को बहुत बुरा लगा। एंड उसके बाद ही मैं पिछड़ी थी फिज़िक्स में मेन। तो आई गेस उसके बाद सिर्फ 2 टेस्ट मैंने दिए थे। एंड देन डेली बेसिस में टेस्ट होने लगे हमारे फिज़िक्स में। मैं डी सीरीज़ की बच्ची, सी सीरीज़ में थी बेसिकली, सी सीरीज़ की बच्ची ए सीरीज़ के टेस्ट दे रही थी। एंड क्योंकि मेरे को न्यूमेरिकल बहुत अच्छे लगते थे, डेरिवेशंस मेरे से बिल्कुल नहीं बनती थी। एंड जब सर मेरे न्यूमेरिकल्स देख रहे थे, सर भी लाइक कि आप अगर ये अच्छा कर लेते तो डेरिवेशंस क्यों नहीं है। अब उनको कौन बताए कि मेरे को डेरिवेशंस बिल्कुल नहीं आती, मेरे को लास्ट में एक फॉर्मूला याद हो जाता है, दैट्स इट। तो
ए सीरीज़ के एग्ज़ाम दिए मैंने 10 दिन, एंड देन मेरे को शिफ्ट कर दिया डेरिवेशंस पे, एंड अगेन मेरा वही बेकार हाल होता गया। एंड देन हमारे एग्ज़ाम हुए फिज़िक्स में, आई गॉट, एंड देन ओवरऑल 11th का रिजल्ट आया विच इज़ 70%। मैंने ये परसेंटेज अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी, एंड आई गॉट 70%। एंड मैं फूट फूट के रोई, बहुत ज़्यादा रोई थी मैं। एंड मेरे से ये क्या हो गया, ये सोच रही थी मैं कि क्या करती है मैंने यार, इतना बर्बाद कर दिया अपनी 11th को, एंड ऑल ऑफ दैट थॉट्स, पूरा मेरा दिमाग उन्हीं थॉट्स की वजह से भर गया था। एंड देन मैंने डिसाइड किया कि मैं 12th को अच्छे से करूँगी। मैंने 12th केमिस्ट्री और बायो में बहुत अच्छी की है। आप मेरे टीचर्स के पास जाके पूछ सकते हैं कि मैंने 11th और 12th अपनी कैसे, मत पूछना वैसे जाके यार, बेइज्जती ख़राब कर देंगे वो। एनीवेज, तो 12th में बायो और केमिस्ट्री में मैं अच्छा करने लग गई थी। अगेन फिज़िक्स में मैं पिछड़ गई, बिकॉज मेरे को पता नहीं क्या ही हो गया था फिज़िक्स से। मैंने तुमको बताया ना, मेरी मैथ्स बिल्कुल अच्छी है, सो डेरिवेशंस नहीं हो रही थी मुझसे, उसकी वजह से मेरे को फिज़िक्स नहीं आ रही थी। एंड आई वॉज सो मेंटली स्ट्रेस्ड विद फिज़िक्स। एंड देन हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चालू हो गई, वो ली, एंड वही 1 to 5 मार्क्स ही मैं ले रही थी होल +2। हमारे +2 में अराउंड 24 to 30 टेस्ट हुए हैं। मिस मैंने एक भी नहीं किया है मिस मैंने एक भी नहीं किया है, बट मार्क्स भी किसी में भी नहीं लाई हूँ। एनीवेज, अब हम अच्छी अच्छी मेमोरीज भी डिस्कस कर लेते हैं पढ़ाई के अलावा भी। तो बेसिकली बायो और केमिस्ट्री मैंने कैसे किया, इन जुलाई, जो मैंने पिछले साल ऑफ कोर्स बर्बाद कर दी थी, तो अभी की जुलाई में मैंने पढ़ना चालू कर दिया। आई वॉज डूइंग गुड इन बायो और केमिस्ट्री, एंड देन फिज़िक्स में डामाडोल था तो कुछ नहीं हुआ। एंड प्रैक्टिकल्स में अच्छी थी मैं, एंड डेरिवेशंस में कच्ची थी, अनाड़ी थी एक टाइप की। सो या उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में हमारे बेसिकली टेस्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सितंबर में हमारे एग्ज़ाम होते हैं। तो अगस्त में जितने भी टेस्ट हुए बायो और केमिस्ट्री के, मैंने बहुत अच्छे से दिए। बहुत एक किक मिली मेरे को कि बहुत अच्छा करना है। एंड वो फर्स्ट टर्म के जो एग्ज़ाम हुए थे ना, उनमें आई गॉट गुड मार्क्स, आई गेस 40 से ऊपर ही थे, सिवाय फिज़िक्स के। फिज़िक्स में मेरे 24 मार्क्स थे आउट ऑफ 60, एंड फिज़िक्स में 24, एंड केमिस्ट्री में आई गॉट 38 मार्क्स, एंड बायो में 43 की 44 इतने कुछ थे। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि फाइनली मैं अच्छी चल गई एंड ऑल दैट। तो सर ने बोला कि ये चीज़ मेंटेन करनी है। बायो वाले सर काफ़ी गुस्सा थे, क्योंकि मैंने लास्ट के 6 महीने में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी बायो में, तो काफ़ी गुस्से थे। तो सर ने बोला कि अब इनको मेंटेन करना है बेटा, ऐसा करना है वैसा करना है एंड ऑल दैट। सो मैं फाइनली अच्छी रही। स्टडीज़ के मामले में आई वॉज डूइंग गुड इन क्लास 12th, बट फिज़िक्स में नहीं थे, सिर्फ बायो और केमिस्ट्री में। इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं था, एंड कंप्यूटर में भी ऑल्सो। सिर्फ फिज़िक्स में थोड़ा कर गई थी मैं गड़बड़। एनीवेज, बट हाँ, मैं पास हूँ भाई, फिज़िक्स में पास हूँ, ऐसा नहीं है, इतना भी बुरा हाल नहीं था मेरा। एंड देन हमारे 5 सितंबर को होता है टीचर्स डे। हम टीचर्स बने थे, मैं साइंस की टीचर थी। 6 to 10th क्लास मैंने पढ़ाई, बहुत मज़ा आया यार, वो बेस्ट दिन था मेरी ज़िंदगी का। आई वॉज मेन टीचर, एक होता ना असिस्टेंट, आई वॉज मेन टीचर, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छी थी पढ़ने में और पढ़ाने में। तो उन्होंने मेरे को साइंस टीचर बनाया, एंड वो हमने प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करी थी कि सर हमें टीचर्स डे ऐसे ऐसे सेलिब्रेट करना है। सो या सर भी मान गए। एंड ये लास्ट एनुअल फंक्शन था मेरा स्कूल का, इसलिए मैंने इस पर डांस भी किया। एंड उसके बाद हमारा स्कूल ट्रिप हुआ इन जैन, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। नाउ बुरी चीज़ क्या हुई थी +2 में, नंबर 1 फिज़िक्स बुरी चीज़, एंड सेकेंड इज़ बेस्ट फ्रेंडशिप ब्रेकअप। सो आई एम वेरी क्लोज टू दैट गर्ल, नाम नहीं लूँगी। आई एम वेरी क्लोज टू दैट गर्ल, एंड मेरा ऐसा बोल सकते हैं ओनली फ्रेंड, शी इज़ ओनली फ्रेंड, जिसके साथ मैं उठती बैठती थी, जिसके साथ मैं ऑल द टाइम गॉसिप्स करती थी। उसके सिवाय मैं किसी के साथ अपनी लाइफ इतना शेयर नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं करती थी। उसी से
सब कुछ शेयर किया। एंड इन सितंबर लास्ट की डेट्स में 22 सितंबर मेरे को याद है यार, सो 22 सितंबर को छोटी मोटी नोकझोंक के कारण उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। आई वॉज सो डिप्रेस्ड एंड बिकॉज मेरे पास कोई बातें करने वाला नहीं था, इसीलिए मैं थोड़ा ऐसे डिवोशनल पर्सन बन गई। ऑल्सो इमोशनली खुद को खुद ही संभाल रही थी, क्योंकि मैं सिर्फ उसी से बात करती थी यार, एज अ बेस्ट फ्रेंड जो बोलते हैं ना। सो आई एम नॉट टॉकिंग एनी हेट अबाउट हर, क्योंकि मेरे को अभी भी वो प्यारी है, बट अगर वो मुझसे बात करेगी तो मैं नहीं करूँगी, इतनी भी प्यारी नहीं है। बट हाँ, वो उसके लिए मेरी केयर, अभी तक वो जिंदा है। आई डोंट नो उसको क्या हुआ क्या नहीं, मेरे को आज दिन तक का रीज़न नहीं पता चला। शी इज़ गुड, शी इज़ नाइस पर्सन, बट आई डोंट नो कौन सा रीज़न था जो उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया। मेरे को आज दिन तक वो रीज़न नहीं पता। 22 सितंबर 2023 से लेकर आज का वो दिन है, हमने 2 बार बात की होगी। इट्स जस्ट दैट कि क्या मेरी बुक तेरे पास है, बस सिर्फ इतना बात किया है। उसके सिवाय मैंने उससे काफ़ी पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ क्या नहीं, उसने कभी वो आंसर नहीं दिया एंड आई थिंक उसके पास वो आंसर था भी नहीं। एनीवेज उसके बाद अराउंड 1-2 हफ्ते तक मैंने सबसे बात करना छोड़ दिया था, मतलब बहुत नॉर्मल बात करती थी, हाँ ठीक है ओके ओके। एक होता है ना बॉन्ड सबके साथ, वो मेरा सबके साथ छूटता जा रहा था इन माय सेक्शन साइंस में। एंड देन कॉमर्स में मेरी जो अभी थोड़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बेस्ट फ्रेंड्स कभी नहीं बोलूँगी, भाई बेस्ट फ्रेंड धोखा दे के चली जाती हैं, बट हाँ वो क्लोज फ्रेंड्स हैं, पलक, किशु, परवीन, आई लव यू ऑल। तो दे ट्राई टू बी नाइस विद मी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया एंड ऑल ऑफ दैट, उसकी वजह से ही उन्होंने मेरा थोड़ा बहुत साथ दिया। मैं बहुत रोती थी, आई गोट 2 पैनिक अटैक्स। आई डोंट नो मेरे मम्मी पापा ने ये चीज़ नोटिस की बट नहीं। एक तो मेरे मम्मी पापा के सामने आया था एंड एक बहुत एक टाइप का साइलेंट था, बट हाँ मेरे को 2 पैनिक अटैक्स आए थे उसकी वजह से। बट देन वो तीनों मिली मेरे को एंड उन्होंने मेरे को संभाला। एंड सॉरी फॉर द नॉइज़। एंड एक और चीज़ हुई थी जो थी एनएसएस कैंप, जो कि मेरा 6th क्लास का सपना था टू अटेंड दैट कैंप एंड मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया। बहुत सारे रीजंस थे उसके पीछे, बट उनको नहीं करना चाहिए था। मेरे को वो चीज़ आज भी चुभती है, जब भी नवंबर दिसंबर आता है ना, तो मेरे को वो चीज़ ज़रूर याद आती है कि मेरे को मम्मी पापा ने कैंप अटेंड नहीं करने दिया था। एंड मैं काफ़ी रोती हूँ उस टाइम यार, क्योंकि वो सपना था मेरा 6th क्लास का, जो कि मेरे हाथ में फॉर्म था उसका एंड मेरी मम्मी ने साइन नहीं किया, पापा ने भी नहीं किए कि तुम नहीं जाओगी इस कैंप में। इसके सिवाय सब अच्छा था, सब स्मूथ था 12th ग्रेड में। एंड उसके बाद आता है लास्ट एग्ज़ाम एंड उसके बाद मैंने कोचिंग स्टार्ट करी। मेरा रिज़ल्ट आया विच इज़ 77 मार्क्स, पिछले साल से तो बेटर ही थे। एंड आई वॉज नॉट हैप्पी, ऐसे नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा खुश थी, बट मैं ठीक थी यार, ठीक है कोई बात नहीं, आ गया एक बार रिज़ल्ट ख़राब, कोई बात नहीं। 77 मार्क्स आई थिंक मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग ठीक थे। मैंने फिज़िक्स में पढ़ाई नहीं की थी, केमिस्ट्री और बायो में की थी, तो उसी के बदौलत इतने मार्क्स भी आ गए। एंड देन मेरा ड्रॉप ईयर स्टार्ट हुआ। ड्रॉप ईयर दिसंबर तक काफ़ी स्मूथ था, बिकॉज इट वॉज नॉट अ ड्रॉप। मैं कॉलेज ढूंढ रही थी, कॉलेज के लिए अप्लाई कर रही थी, बट नहीं मिला, कोई कॉलेज नहीं मिला BMS के लिए। एंड देन दिसंबर में मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, जैन में भी स्मूथ चला, फेब में भी स्मूथ चला। एंड मार्च अप्रैल में तो बहुत ख़राब हो गया, मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बन रहे थे, रिवीजन ही नहीं हो रहा था। सो बट स्टिल सम हाउ आई गिव इट एंड नहीं हुआ नीट इस साल भी, कोई बात नहीं। अभी तो यही बोलूँगी कोई बात नहीं, सिंगल पेपर can't decide my future। and now finally 6 जून के बाद मैंने अपना कॉलेज डिसाइड करा। 2 दिन में ही सब कुछ हो गया, लिटरली कॉलेज डिसाइड, कॉलेज एडमिशन सब कुछ हो गया 2 दिन में ही। भगवान जिस राह डालना चाहते हैं ना, जिस टाइम में डालना चाहते हैं वो डाल देगा, तुम जितना मर्जी कर लो, कुछ भी उखाड़ लो। सो या
कृष्ण भरोसे सब चलेगा, आगे भी चलेगा, अभी तक तो चल ही रहा था, आगे भी चलेगा। एंड मेरे को रिग्रेट नहीं है, ऑफ कोर्स बहुत है, बट बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने ये कोर्स चूज़ किया, इसका तो बिल्कुल नहीं है। आई एम हैप्पी अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, सो या। एंड इफ़ यू आर टेकिंग साइंस, तो मैं तुम लोगों को बोल देती हूँ, बहुत अप्स आएंगे, बहुत डाउन्स आएंगे। जितने अप्स आएंगे 50% अप आया होगा तो 80% डाउन आएगा। ये बात याद रख के ही साइंस लेना। तुम बहुत चीज़ों में पीछे भी रह सकते हो, बहुत चीज़ों में आगे भी जा सकते हो। बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत कुछ झेलना पड़ता है इफ़ यू आर टेकिंग साइंस। साइंस क्या, कोई भी स्ट्रीम लो, बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे। विद दिस नोट दैट आई एम हैप्पी, हम इस वीडियो को करते हैं दी एंड। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, काफ़ी पार्ट्स में हो गई है, मेरे को बहुत एडिट करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी। सो या, दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल इन्जॉय इट। एंड ये मेरा 11th और 12th का फर्स्ट और लास्ट स्टोरी टाइम था। इसके बाद बहुत अच्छी मेमोरीज, कॉलेज की मेमोरीज आएंगी, हम दोबारा स्कूल लाइफ में नहीं जाएंगे। बाय बाय गाइज, हरे कृष्णा।